मुझे अभी भी याद है ऐसे, तो उन्होंने मुझे मेरा बेबी ऐसे दिखाया, लिटरली आप अपने बच्चे की खुशबू पूरा दिन। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ फीलिंग क्या है, आपको कैसा लगा? अब मैं कंप्लीट जिंदगी को फील करती हूँ। इतना प्यारा नसीब है, वो नसीब प्यार का नसीब, उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हम कहते हैं ना, हम बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा हमें सिखाता है कि जिंदगी क्या होती है। मैंने ये अपनी जर्नी में जाना कि मुझे माँ बनने की इतनी चाह थी। आपकी जिंदगी आप जानते हैं, आपका शरीर, आपकी बॉडी आपकी है। तो इंसान बुरा वक्त आता है तो इतना अपसेट होता है। मैंने कहा यार जब अच्छा वक्त नहीं रुकता तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। नहीं रुकता है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं ये सब करूंगी, लेकिन हो रहा है। हमारे हाथ में ना आना था ना जाना है, तो हमारी औकात ही कुछ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक, और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आप सबके प्यार दुआओं का बहुत शुक्रिया जो हमारे इस शो को हर दिन और ज़्यादा मोहब्बत दे रहा है। हम दुआ करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे। आज ये एपिसोड का पैगाम है एक माँ का किरदार एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। माफ़ी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक जज्बा नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए भी सुकून का ज़रिया है। रमज़ान हमें यही दर्ज देता है, माफ़ी मांगो, माफ़ी दो और अपने दिल को रोशन करो। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक कामयाब और मशहूर एक्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है, और साथ ही साथ एक न्यू मॉम भी है। Please welcome the ever graceful and immensely talented Yuvika Chaudhary. वेलकम युविका। थैंक यू। रमजान मुबारक हो आपको भी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। युविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको बहुत वक्त से जानती हूँ, तो आज बहुत मजा आने वाला है बिकॉज हम बहुत बातें करेंगे। सो प्लीज कम युविका। बिल्कुल। युविका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको इतनी बड़ी रहमत के साथ नवाजा है। आपको एक बेटी हुई है प्यारी सी, और अब वो माशाल्लाह से 3 महीने की हो गई है जी। फिर भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आई हमारे इस शो के लिए, ऑडियंसेस के लिए जो आपको इतना प्यार करती है, पसंद करती है। तो ये आपके लिए जो ये एक्सपीरियंस है, ये कैसा रहा? सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा आपने समझने के लिए, एक माँ ही माँ को समझ सकती है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक मदर एक्सपीरियंस मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में अगर आप माँ नहीं बनते हो ना, तो आप बड़ा इनकम्प्लीट रहते हो। और अब आज के एहसास में मैं कहीं भी होती हूँ तो हर तरीके से मौजूद होती हूँ, उस मोमेंट में कंप्लीट होती हूँ। सो आई फील सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। आई से थैंक्स गॉड कि आपने मुझे ये लाइफ दी, और आपने मेरे जीवन में एक प्यारी सी बेटी दी। और बेटी होना मतलब रोज़ सुबह मेरी आंखें उसको देखती चमकती हैं। छोटी युविका कि कब ये बड़ी होगी, कब जनरली जो बच्चियाँ होती हैं माँ की कॉपी, स्पेशली बेटियाँ वो मदर को बहुत जल्दी कॉपी करती हैं, और बेटे बाप को। तो होगा जैसे जैसे बड़ी होगी तो आप आई एम श्योर अपनी परछाई और अपनी आदतें उसके अंदर देखोगी। इतना अच्छा लगता है ना अभी से ही, और ऐसे लगता है कि यार रोज़ कुछ ना कुछ नया करती है, तो ऐसे लगता है कि अरे 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 दिन कहाँ निकल रहे हैं पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है कि लाइफ में हैप्पीनेस आई है। और क्योंकि ये आपका क्योंकि आपकी फर्स्ट चाइल्ड है ना, फर्स्ट बेबी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम जब वो डॉक्टर आपको बेबी जैसे आपके जिस्म से बाहर, आपके हिस्से से बाहर निकलता है, और जब आप पहली बार अपने बेबी को देखती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ मैं बस आपसे जानना चाहती हूँ कि फीलिंग क्या है, आपको कैसा लगा? जब बच्चा पेट से बाहर आता है तब तो एक फीलिंग होती ही है, लेकिन एक पहली फील जो होता है ना, जब आपको पता होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, आप माँ वहीं बन चुके होते हो, वो फील ही आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है, आपके माइंड को, आपके हार्मोन्स को। लाइफ में अगर आप आए हो तो और अगर ऊपर वाले ने आपको एक फीमेल की ज़िंदगी दी है, तो आप कंप्लीट, ट्रस्ट में, भगवान सबकी ज़िंदगी में बच्चा दे है ना। इवन आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम आई सॉ माय सन, मतलब मैं अभी आप बोल रही हो ना, मैं ऑलरेडी फ्लैशबैक में जा चुकी हूँ, मैं आपको सुन भी रही हूँ और मैं अपना भी सोच रही हूँ कि
जब मैंने मुझे अभी भी याद है, ऐसे तो उन्होंने मुझे मेरा बेबी ऐसे दिखाया, आई मेड दिस। हाँ, And I was लिटरली like, आप अपने बच्चे की खुशबू पूरा दिन पूरा दिन मतलब मतलब वो yeah. खुशबू अलग होती है। और पता नहीं क्यों जब मैं पहले किसी और के इंटरव्यूज देखती थी एज अ मदर, तो मैं इस चीज़ को एहसास ही नहीं कर Relate पाती नहीं थी। कर पाती थी। और मैं अब समझ सकती हूँ उस एहसास को मैं बहुत बहुत मिस कर रही थी। वो ज़िंदगी में वो चीज़ थी नहीं। अब मैं कंप्लीट ज़िंदगी को फील करती हूँ कि ये है ज़िंदगी। इट इज़ समथिंग एल्स। आपको खुशियाँ देखनी है ना, तो ये लाइफ भी जीनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके सोचते हैं कि नहीं पहले हम करियर बनाएंगे। मेरा मानना ये है कि ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा प्यारा बच्चा, एक औलाद देगा, तो उसको लेट मत करो, आपका नसीब लेके आता है बच्चा। दैट इज व्हाट आई से, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और ये आप, मैं और हमारे जैसी बहुत लड़कियां रिलेट करेगी जो लोग शादी को थोड़ा लेट करते हैं। आपको भी ये रिग्रेट है और मुझे भी ये रिग्रेट है। सबसे बड़ा रिग्रेट हमारा यही है कि काश थोड़ा और जल्दी हो जाती। मैं तो कहती हूँ आपका इतना प्यारा नसीब है, वो नसीब प्यार का नसीब, उसे रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, ये आना चाहिए। सच बताऊँ, मैं अभी भी सिंक इन करती हूँ कि यार ये बच्चा, ये प्रोडक्ट मेरा है, ये मैंने बनाया है। ऑफ कोर्स ऊपर वाले ने सब बेसिकली वो ब्लेसिंग दी है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि जो सफ़र मैंने तय किया है ये, और बिलीव ही नहीं होता है। एंड बस थैंक यू बोलती रहती हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मतलब जितना मैं ग्रेटफुल हूँ ज़िंदगी में उतना कम है। रोज़ाना मेरे मुंह से यही निकलता है। ठीक, मुझे लगता है सना, हम अपनी ज़िंदगी ना एक इतना इस माहौल में इतना बिजी हो जाते हैं ज़िंदगी में कि हम ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। और हमारी ज़िंदगी में बच्चा जब आता है ना, तो हम कहते हैं ना, हम बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा हमें सिखाता है कि ज़िंदगी क्या होती है। ये हम जज ना करें, ज़िंदगी जिए, किसी चीज़ में नाप तोल ना करें, उस प्यार का एहसास करें। प्यार अनकंडीशनल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऊपर वाला देता है कि भाई भूल गए हो, तुम इंसान हो लेकिन ज़िंदगी को जीना भूल गए हो, उसकी वैल्यू करो। तो सीख रहे हैं, सिखा नहीं रही हूँ, मेरा तो मानना है कि हमें सीखना चाहिए बच्चे से, सिखाना तो बिल्कुल उनकी मासूमियत से, कि ज़िंदगी तो ये है जो हम विद एज, टाइम और ज़िंदगी के भार के साथ भूल जाते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो यस, मैं बोलूँगी कि सीखने का वक्त दोबारा आ गया है। हाँ। फिर से स्टूडेंट बन गए, टीचर हमारे बच्चे हैं। हाँ, और वो ज़िंदगी दोबारा से अपना बचपना जीना, देखना दोबारा से, अमेजिंग। अब आपकी बच्ची माशाल्लाह से 3 महीने की हो गई है ना, तो जब बच्चा पैदा होता है और ये जो स्पेशल 3 महीने का जो फेज़ होता है, ये सबसे, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अलग टाइप का फेज़ होता है, बिकॉज बच्चा स्लोली बड़ा हो रहा है। अब उसके अंदर जो अपने पैदा होता है तो बच्चा ज़्यादा वक्त सोया रहता है, एक अलग चीज़ें होती है, पर जैसे जैसे वक्त आगे जाता है बच्चे की हर चीज़ बदलती है। चाहे वो उसका नाक नक्शा हो, जैसे चेहरे की बात करो, उनकी आदतों की बात करो, उनकी जो भी वो नटखट तरीके वो करते हैं उनकी बात करो, तो बहुत चेंजेस आते हैं। तो आप अपनी बेटी में ऐसे क्या चेंजेस देख रहे हैं और आपको लग रहा है अच्छा, जो शुरुआत आपने देखा होगा, आप लगेगा अच्छा मेरी बेटी ये कर रही है? देखिए, मैं तो जब से पैदा हुई है, मैं एक चीज़ तो मैं डे 1 से नोटिस कर रही हूँ कि उसको बड़े होने की बहुत जल्दी है। अच्छा रुक जाओ। हाँ, वो तो गर्दन बहुत चलाती है आजकल की। ये क्या कुछ नई टेक्निक वाले बच्चे हुए हैं क्या जो अपनी गर्दन ढक 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 ढक। तो मैं हमेशा बोलती हूँ भाई आराम से, ज़िंदगी पड़ी है बड़ा होने के लिए, एंजॉय करो। सो रोज़ कुछ ना कुछ नया देखती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया देखती हूँ। मतलब आई थिंक मेरी खुद की माँ बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को मैं माँ के रूप में इतना रिस्पॉन्सिबल देख पाऊँगी, क्योंकि अपने बच्चे आपको हमेशा ऐसी लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं काम, सब ऐसे हो पाएगा, क्योंकि हम हमारी माँ बाप के सामने हम खुद बच्चे हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ देख के मेरी खुद माँ भी सरप्राइज़ और मैं भी सरप्राइज़ हूँ कि यार ये हो रहा है, चीज़ें आप संभाल पाते हो और अच्छा लगता है। आप अपने बच्चे को ग्रो होते देखते हैं, उसकी चीज़ें करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो आई थिंक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल आप एक्चुअली तब बनते हो जब आप माँ बाप बनते हो। बिल्कुल। और हमारी माँ हमेशा ये कहती है ना, जब हम छोटे थे माँ बनने के बाद वो चीज़ पूरी हो जाती है। हमारी माँ हमेशा कहती है जब तू माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। बिल्कुल, तू माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। माँ बाप की वैल्यू एक्चुअली जिसे कहते हैं ना कि आप माँ बाप बनने के बाद पता चलता है। बिल्कुल। तो युविका, पहले तो जाहिर सी बात है, आप जब बच्चा नहीं था, आप अकेली थी, तो आपकी जो एक पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस होता है, जब जो करना है, जब जहाँ निकल जाना है, कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, एक पर्सनल लाइफ हमारी एक अलग होती है।
पर बच्चा आने के बाद अब आप उसको कैसे बैलेंस कर रही हो? बिकॉज जाहिर सी बात है, आप अब लाइफ वैसी नहीं रही। मैंने ये अपनी जर्नी में जाना कि मुझे माँ बनने की इतनी चाह थी कि अब मैं जो कुछ भी करती हूँ हर चीज़ में मुझे सिर्फ प्यार ही दिखता है। तो वो हर चीज़, थकान नहीं समझ में आती, ना सोना नहीं समझ में आता। तो हर वो चीज़, कई बार इतनी बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने नैनी रखी है तो वो बीमार पड़ गई, वो फिर गांव चली गई। शुरू मैंने नर्स रखी, मुझे पकड़ने में डर लगता था बच्चे को। बिल्कुल, जब आप आए थे तो उस टाइम पकड़ने में डर लगता था। तो शुरू में दिक्कतें हुई अपनाने में चीज़ें। तो मैंने ये जाना कि ये सारी चीज़ें जब मैं खुद कर रही हूँ ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब मैं डिपेंडेंट होती हूँ तो ऐसा लगा मैंने इतना बच्चा क्यों दे दिया, वो मेरा बच्चा है, मैं करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स काम भी है, तो काम के साथ साथ आई थिंक जब आप कोई चीज़ शिद्दत से करना चाहते हो ना, सब बैलेंस हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई थिंक हर न्यू मॉम्स के ऊपर ये प्रेशर कहीं ना कहीं, चाहे फैमिली से तो इतना नहीं होता, कभी कभी होता है, बट सोसाइटी प्रेशर ऑफ लूजिंग वेट। ये इतनी बार मैंने सुना है लोगों के, अरे खाने पे ध्यान देना, मोटी मत जाना। अच्छा, तो ये जो प्रेशर आपके ऊपर एक न्यू मॉम पे और स्पेशली फीडिंग मॉम पे जो डाल दिया जाता है, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी चेंज हो रही है एंड आप ब्लोटेड लगोगे, आप सूजे हुए लगोगे और आप कभी कभी एक्स्ट्रा हेल्दी लगोगे आपके वो इनिशियल फीडिंग डेज में। तो आई थिंक ये, और अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, पीपल सी यू, पीपल वॉच यू, दे फॉलो यू, वो आपसे इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। तो जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो ये एक प्रेशर और होता है ऑफ लूजिंग वेट, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु कम आउट विद सच पोस्ट जो कहते हैं ओ आई हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट इन सो मेनी डेज, एंड फिर वो प्रेशर ना आप पे भी बन जाता है, बिकॉज वो एक कंपेरिजन शुरू हो जाता है कि यार ये भी तो अभी माँ बनी है ना, देखो इसका तो वेट चला गया, इसका नहीं गया। तो आई थिंक ये जो एक प्रेशर होता है, आई एम श्योर बिकॉज एज अ पब्लिक फिगर आपके ऊपर भी आया होगा, तो हाउ डिड यू डील विद दैट? या आपके ऊपर ऐसा कुछ आपने फेस किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कंपैरिजन तो आप लोगों के सजेशन बोलूँ या कंपैरिजन बोलूँ, वो तो बिकॉज हम लोग पब्लिक फिगर हैं तो वो आते ही रहते हैं, नेचुरल है। हाँ। सबकी तरफ से। और स्पेशली जब आप माँ बन जाते हैं तो सजेशन तो ऐसे फ्री में आते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आपको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। तो इन सब बातों की मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी आप जानते हैं, आपका शरीर, आपकी बॉडी आपकी है। आपसे बेहतर नहीं जानेगा कोई। और डेफिनेटली एक इंसान हो, वो डिस्टर्बनेस होती है कि यार कपड़े फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन उसका ऑल्टरनेट रीज़न होता है जब खरीदूं या वेट करूं। बिल्कुल, खरीदूं या वेट करूं। बट आई थिंक हर चीज़ का सोल्यूशन है एक अच्छा हेल्दी माइंड। जब आप खुश होते हो ना, अपना एटीट्यूड करेक्ट रखते हो, तो कपड़े भी अच्छे लगते हैं और स्किन भी अच्छी लगती है और बॉडी भी। और कुछ भी समय एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी सेम नहीं रहता। वक्त अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, नॉर्मल भी होगा, तो सब निकल जाता है और उस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। मैं तो वही कहती हूँ, जब इंसान बुरा वक्त आता है तो इतना अपसेट होता है। मैंने कहा यार जब अच्छा वक्त नहीं रुकता तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा, नहीं रुकता, ये भी चला जाएगा एक वक्त पे। अगर आप जिंदगी में इस फॉर्मूले को जान जाओ ना, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये फेज का भी अलग मजा है। प्रेगनेंसी में, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मेरी इतनी प्यारी स्किन हो गई थी, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती थी लिटरली। बेटियों के साथ आई थिंक ये हो जाता है। तो मैं बड़ा, तो मेरी तो स्किन की बैंड बच गई लिटरली, इतने एक्ने। मैंने कहा भाई आप आ रहे हो जिंदगी में खुशियां लेकर, तो ये पिंपल का गम मुझे क्यों दे रहे हो? बट मेरे फेज में मैं अपने आप को देख के बोलती थी यार क्या लग रही हूँ मैं मोटी होके भी। क्यों? बट आप, मैंने हमेशा युविका को इतना स्लिम ट्रिम देखा, इतना पतला देखा है लाइफ में कि जब अभी युविका बोल रही मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो मैंने कहा भाई मैंने एंजॉय अलग ही बात। पर आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक है, और वो जो आप जो बात कर रही हो ना खुशी की, वो आपके चेहरे से झलक रही है युविका। पता चल रहा है कि आप सिर्फ ऐसे नहीं, आप अंदर से खुश हो, है ना। एक अंदर से खुश इंसान दिखाई देता है। मुझे ये भी जानना है कि आप अभी अपना पूरा दिन आप क्या प्लान करती हो? तो जरा हम आपकी प्लानिंग सुने, और अगर हमें लगता है हम भी अपनी लाइफ में वो प्लानिंग को थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर ले। क्या आपका शुरुआत कैसी होती है दिन की? शुरुआत दिन मेरा, रात तो मेरी होती नहीं है, रात बेबी की होती है। और जब बेबी सोती है उस वक्त मैं अपना वक्त निकालती हूँ। तो जब भी शी स्लीपिंग, तो उस टाइम मैं अपनी चीज़ें करती हूँ, अपना काम प्लान करती हूँ, और मेक श्योर करती हूँ कि मेरी बॉडी में करेक्ट टाइम पे खाना जाता रहे, भूखी ना रहूँ। क्योंकि अगर मेरे अंदर जान नहीं होगी तो फिर मैं ना मैं बेबी को फीड कर पाऊँगी, ना मेरी खुद बॉडी रह पाएगी। तो मेक श्योर घर का खाना खाऊँ,
और अपना स्केड्यूल प्लान करूँ। अब ज़िंदगी में पहले मैं कभी डायरी नहीं बनाती थी, अब मैं डायरी में लिखती हूँ कि अब ये कल ये डायरी वाले लोग अलग ही होते हैं यार, वो नहीं, अलग मैं species बन होते गई हैं हूँ मेरे हिसाब से। हाँ अब मैंने करना शुरू कर दिया है कि अभी बेबी का क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या होगा, तो टिक मार्क लगाती चली जाती हूँ कि ओके डन डन। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं ये सब करूँगी, लेकिन हो रहा है, चीज़ें होती हैं। बट क्यों? क्योंकि भूलती हूँ, भूलने लगे हम लोग। ये अलग चीज़ कभी सुना बोर्ड था, पे लिख के रखो। हाँ बोर्ड पे लिख के रखो या डायरी मेंटेन करो। तो अब मैं यही करती हूँ कि बेबी की सारी चीज़ें और अपनी लाइफ की सारी चीज़ें क्या क्या अब टाइम टेबल पे चलती हैं, तब मैं सब चीज़ें कर पाती हूँ ताकि कुछ भूलूँ ना। बट हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। सारा दिन अब अपनी, और लड़कियां हैं तो उन्हें तैयार करने का एक अलग ही Oh मजा God, है, मत पूछो, है ना? आप मतलब सोचती हो कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनाऊं, कौन इसे सा कैसे कपड़ा, तैयार मतलब करूं, कैसे अगर मुझे देखूं? 3 बार कपड़े चेंज करने तो तीनों टाइम मुझे डॉल बनाकर, है ना, मैं देखती रहूं मेरी डॉल को। इसलिए मुझे बेटी चाहिए बेटी थी। चाहिए मैंने थी। कहा अपने सारे शौक पूरे करूंगी। लड़कों के लिए एकदम इजी है, शर्ट पहन डालो, पैरो भागो यार। अरे बाप रे, सीरियसली मतलब दिस इज एक डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। मैं माशाल्लाह, अपनी माशाल्लाह। वार्डरोब में देखती हूँ ना, मैंने कहा अभी बेबी की इतनी वार्डरोब है, बाकी मेरा हम दोनों का भी, हाँ, सेम है। अब मुझे धीरे धीरे लग रहा है उसकी बढ़ती बढ़ती जा चली रही है, जाएगी और मेरी घटती चली चली जाएगी। जाएगी, है ना? और फिर कुछ टाइम के बाद आपकी बेटी आपके ड्रेसेस पहनेगी, है ना? आप 100% कुछ कुछ ऐसे रखती होगी कि मुझे मेरी तो बेटी बड़ी जल्दी होगी तो मेकअप मैं वेकअप तो दूंगी। जल्दी, मम्मा व्हाट इज दिस, मम्मा व्हाट इज दिस, yeah. ओके लिपस्टिक शायद मुझे ही बताएगी ये ब्रांड ज्यादा अच्छा है। आप एक काम करो मम्मा, ये नहीं, ये कलर लगाओ, आप पे ये ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, बिकॉज बेटियां बेटियां ऐसी कहते हैं होती बेटियां बड़ी भी जल्दी होती है, बट आई कैन सी जिस तरीके से शी इज ग्रोइंग। माशाल्लाह, सीना शी इज माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौल वला कुव्वता, बहुत नजर न लगे, बहुत ही Thank खूबसूरत you, है, thank वेरी प्रिटी। युविका की हमारी कॉपी है बच्ची, एंड अल्लाह से Now नजर I से want बचाए one Sana also. I've been हाँ, behind है ना? you. हाँ. इंशाल्लाह, प्रे सून, Soon. नॉट वेरी सून No, बट सून। take a break, nice break because your body health is also very बच्चों important. पे ध्यान देना, Yeah, बच्चों का very भी है, बॉडी भी है, but one cute Sana. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आई एम श्योर युविका के आप स्पेशली मदरहुड, जब आप एक माँ बन जाती हो तभी एक हमारे थोड़ा सा बहुत नहाने धोने का हर चीज़ का एक स्केड्यूल भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, और बच्चियाँ हमारे पे बर्प करती है और उनकी चीज़ें गिरती है, तो जाहिर सी बात है एट दैट टाइम यू वांट टू बी स्मेलिंग गुड, Yes, है ना? आपको ऐसा लगता है कुछ तो भी अच्छा, ठीक है यार अभी कितनी बार बबी, इतनी बार कहाँ लगा, तो उसके लिए वी हैव स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, Okay. दिस ब्यूटीफुल हैम्पर, How sweet. कि आप रोज पूरा दिन अपनी बेटी के लिए महकती अलग रहो अलग मैं। खुशबू लगा के महकती How रहो, sweet. फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। Thank you so And much. I So hope pretty. you enjoy. It's heavy. बहुत और heavy it's- है। Oh, और आपने आज मैं बहुत इसलिए ज़्यादा शौक रखती हूँ फ्रेग्रेंस का। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है कि घर में भी हर खुशबू वक्त महकता रहे मेरा घर, चाहे वो किचन हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे बेडरूम हो, और मैं खुद भी महकती रहूँ। तो आज आपने पूरा You like oud and roses? Oh, I love it. I love it. So sweet. Thank you so much. So well guys, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आप इनके वेबसाइट से शॉप कर सकते हैं घर बैठे इनके लग्जरी फ्रेग्रेंसेस, और आप हमारा कोड यूज़ करें RR20, इससे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। सो गो शॉप। और अब मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। युविका, अगर आपकी कोई रमज़ान की इफ्तार की कोई मेमोरी है तो आप शेयर करना चाहोगी, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद है? इफ्तार हम लोग सेट पे खाते थे इफ्तारी। अच्छा। कि शाम के वक्त अच्छे से सब जैसे फिल्म का ब्रेक होता था, तो बैठ के हम आराम से सारे फ्रूट्स, और वो कौन सी ड्रिंक होती है वो, रूह अफ़ज़ा के बिना रोज़ा नहीं। ओहो रूह अफ़ज़ा ठंडा पहली ठंडा चीज़। पहले, हाँ। तो ये प्रॉपर तरीके से मतलब खाना अच्छे से खाना, तो उस ब्रेक का सबको वेट होता था। हाँ, कि कभी कब भी याद है, break मेरे पास वो मेमोरी है। आई थिंक सबसे अच्छी बात कि एक साथ सब लोग लाइन से बैठ के एक वक्त पे खाते थे, मतलब जनरली कैसा होता है हम ऐसे खाते हैं। वो देखिए फेस्टिवल्स त्योहारों का इम्पोर्टेंस महत्व यही है कि आप प्यार बना रहे सबके अंदर, तो यही, और इसीलिए हमारे फेस्टिवल हमें अलाइव, हमें हमारे अंदर हमारे रिश्तों को कंप्लीट रखने के लिए बनाए गए हैं, जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब इकट्ठा बैठ के खाएं और इन्जॉय करें और सेलिब्रेट करें ज़िंदगी को, कि हमें लाइफ में
ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सो वी शुड सेलिब्रेट एवरीथिंग, सो मज़ा आता है। तो उसमें हम सब मिलके बैठ के अच्छे से खाते थे, ब्रेक मिलता था, अरे आज तो ये मज़ा आता था। नाइस, वो यादें हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ फॉरगिवनेस। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना दोनों भी, एक इंसान होता है माफ़ करने वाला होता है पर माफ़ी मांग नहीं सकता, कोई होता है जो माफ़ी मांग लेता है खुद की गलती पे, पर किसी ने कुछ किया तो माफ़ नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ की आपकी लाइफ में क्या अहमियत है? ये चीज़ बहुत टाइम बाद समझ में आती है, और जब समझ में आती है ना सना, तब ज़िंदगी ऑलमोस्ट आपका शरीर वहाँ तक जवाब दे चुका होता है। तो मैं आई डोंट नो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, बट इस एज में आके मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया है कि कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। तो अगर हम ज़ीरो को अपने अंदर रखें ना, तो आप कभी भी गलत नहीं जा सकते हो। ज़िंदगी ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी समझ में आ जाए कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार ही है। क्योंकि आपको क्या मारता है? आपका अहंकार, आपकी ईगो बिल्कुल, और आपकी इनसिक्योरिटी। करेक्ट। और यही चीज़ें अगर सामने वालों को नहीं समझ में आ रही है और आपको समझ में आ रही है और आप करेक्ट कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एंड हमारे जेन्युइनली हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में ना आना था ना जाना है, तो हमारी औकात ही कुछ नहीं है। और जब हमारी औकात ही कुछ नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे अपने अंदर अहम लेके आ जाएं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है दैट वी आर ज़ीरो एंड ऑफ द डे। अपनी नीयत साफ रखो। बाकी बार बार मैं इसीलिए ऊपर वाले को बोलती हूँ, क्योंकि आने का भी समय उसने दिया है, जाने का भी और खाने का भी। अगर आप इतना बेसिक जान जाओ, जिंदगी इसी में सिमट जाती है। तो ये ईगो एंड इनसिक्योरिटीज़ को जल्दी हम लोग समझना शुरू कर देना, तो रिश्ते ज़िंदगी बहुत अच्छी निकलती है। तो अब मैं आपको देख रही हूँ कि आप पूरा वक्त अपनी बेटी के साथ बिजी होती, जैसे अभी मैंने आपका पूरा स्केड्यूल सुना है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आर यू ऑन वर्क ब्रेक? आपने ब्रेक लिया है? आपका कोई प्लान है काम को लेकर? नो, आई एम बैक टू वर्क। जी, मैं काम पे वापस आ गई हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है दोनों चीज़ें संभालते हुए। मैं अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ और आज मेरी लाइफ में बच्चा है क्योंकि मुझे चाहिए था। तो अगर कोई चीज़ आप दिल से चाहते हो तो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। तो मैं दिल से काम कर रही हूँ आज के टाइम पे। थैंक यू गॉड, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। सब है आज, सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ और अच्छा लग रहा है। कंप्लीट फील। वेल, तो आप सिर्फ मेरी मेहमान ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी हो, तो आपके हेल्थ का ध्यान रखना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपके लिए सियाफा डेट्स का ये बड़ा सा हैम्पर जो आप रोज खाए, एंजॉय करें, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। ये तो मतलब अब मुझे सपने में भी नाम याद आएगा। अब ये तो आप घर जाके खाओगी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे स्पेशल डिश बना के खिलाऊंगी जो डेट्स वाली डिश होगी। ओह नाइस। सो चलिए हमारे किचन में मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है एंड आज हम क्या बनाएंगे और आपको मैं फ्रेश खिलाऊंगी। चलिए बिल्कुल, आइए। वेलकम टू माय किचन। युविका, वेलकम टू माय किचन। थैंक यू, आपका स्वागत है। और जैसे कि आप ऑफ कोर्स हम दोनों न्यू मॉम्स हैं, तो हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो हमारा खाना हो वो हेल्दी हो और एनर्जी से भरा हो, न्यूट्रिशन से भरा हो, ताकि हमारे अंदर एनर्जी रहे बच्चों को संभालने, रात भर जागने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज आप आई हो तो मैं चाहती हूँ कि आप, आई एम श्योर आप डाइट करो, अपने खाने का ध्यान रख रही हो, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं नहीं चाहती हूँ कि आप आओ और फिर वो चीज़ खत्म हो जाए। तो उस चीज़ को मेंटेन रखते हुए मैंने सोचा आज आपके लिए कुछ हेल्दी बनाऊंगी मैं। एंड आज जो मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए वो है डेट सैलेड। क्या बात है, आपको पसंद है डेट्स? मैं मिस कर रही थी कुछ, तो मेरी डाइट में कुछ मिस। डाइट का बेसिकली हेल्दी खाना बोल सकते हैं इसको। हाँ। जैसे डाइट का नाम आता है ना, तो लोगों के दिमाग को लगता है भूखा रहना। हाँ, करेक्ट। तो ये चीज सबसे पहले हमें सबको बतानी चाहिए कि भाई ये क्या है, ये पौष्टिक खाना है। हमारे जो शरीर पे जो है लगना बहुत जरूरी है, और ना कि न्यू मॉम, नॉर्मल जिंदगियों में सबके लिए बहुत जरूरी है। और डेट्स का सैलेड तो मैं पहली बार देख रही हूँ, एंड बिकॉज यू आर आर्टिस्ट इन दिस, तो ये तो मैं आज सीख के जाने वाली हूँ। और घर पे रात को मैं सोच रही हूँ प्रिंस को यही खिलाऊंगी। हाँ, ऐसा है। चलो, तो आज हम सियाफा डेट्स यूज कर रहे हैं हमारे सैलेड के लिए।
और मैं भी अभी नया थोड़ा सा ज़्यादा डिशेस बनाना सीख रही हूँ, बिकॉज बच्चे एक दिन वो बोलेंगे कि मम्मी खाना बनाओ, तो ऐसा ना मम्मी कहे कि भाई मम्मी को तो कुछ आता ही नहीं है। एग्जैक्टली, बोरिंग नहीं होना चाहिए हाँ, खाना। exactly. तो इसके लिए मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी खुद कैसे नए नए डिशेस सीखूं और मैं भी एक्सपेरिमेंट करूँ, बनाऊं। तो जब तक मैं बना के आप लोगों को खिलाऊंगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी कुकिंग कैसी है। तो न्यू मॉम्स एक दूसरे को सिखाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। अब मेरी बातें तो सिर्फ यही होती है कि भाई बच्चे को क्या खिलाना है, आप क्या खा रही हो, कौन सी चीज खाओ जिससे हेल्दी फील करे। तो आई थिंक आई एम श्योर। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाना, स्पेशली तो खाना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका ड्रेसिंग बना लेते हैं, जो बहुत ईजी है। यह है नींबू का पानी जो हमने ऑलरेडी निचोड़ के रखा है, नींबू जूस, नींबू का रस। ये कितने चम्मच है? ये मैंने पूरा एक नींबू ले लिया। आई थिंक जितनी आपकी क्वांटिटी होगी आप उतना इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये है शहद। ओके, ये आप 1-2 चम्मच, फिर सैलेड बनने के बाद आपको लगता है थोड़ा सा और डालना है, तो अगेन ये सब आपकी चॉइस के हिसाब से, स्वाद के अनुसार हम डालेंगे शहद, और उससे पहले नींबू, एक नींबू और उसके बाद गया शहद। ये मुझे याद करना बहुत जरूरी है, बहाने आप लोगों को भी पता चलेगा। वाह वाह वाह, पहली बार कोई मेरी डिश याद कर रहा है। मुझे जनरली लोगों की डिशेस याद रखनी पड़ती है। क्या डाला ये मस्टर्ड सॉस है, ठीक है। ये थोड़ा कम हम थोड़ा सा, हाँ, बहुत कम। इसे बिल्कुल भी ज्यादा यूज नहीं करना है, वरना सब कुछ बदल जाएगा। ये हम डालते हैं ऑलिव ऑयल, है ना। ये भी अगर आप एक्स्ट्रा भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं, बिकॉज इट्स हेल्दी। आप बट ऑलिव ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे भी अगर आप जो भी ब्रांड यूज करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन जैसा भी ऑलिव ऑयल हो, और जो आपकी बॉडी को सूट करे। और अभी ऐसी स्टेज में तो हमें आई थिंक ऑयल थोड़ा कम ही यूज करना चाहिए। हाँ, ऑलिव ऑयल से कुछ नहीं होता। नहीं, बट सी सेक्शन वालों को डोंट यू थिंक सो कि थोड़ा कम? नहीं, ऐसा ये भी कहीं दिखाई भी नहीं देगा। ये है थोड़ा सा नमक। मैं हमेशा हर चीज थोड़ी थोड़ी डालती हूँ। जब मुझे लगता है कि कुछ कम हो गया है तो आप ऐड इज इजी, है ना। अब हम इसको ना पहले मिक्स कर देते ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। आप पसंद करती है सैलेड खाना? आई लव सैलेड। ये मेरे लिए सबसे जिंदगी की सबसे आसान चीज है बनाना। अच्छा। और मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज, इतना रिफ्रेशिंग होता है सैलेड। आपके हस्बैंड पसंद करते हैं सैलेड? अरे एनीथिंग व्हाटएवर आई कुक। हाँ, और कहना मेरे हस्बैंड का जितनी फैंसी चीजें होती है दूध लेके आती है, पता नहीं कहाँ से। ये बनाओ वो बनाओ, बट आई लाइक इट, यू ना। ये इतना क्विक होता है ना, कहने के लिए सैलेड है, लेकिन आपका पेट भरता है, आप हेल्दी खा रहे हो, और आपको दोबारा भूख लगती है 2 घंटे में। तो सबसे अच्छी चीज है कि आप एक बार में नहीं भर रहे हो अपने पेट को, जो कि बहुत हेल्दी नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ आप खाते रहो, और सब कुछ हेल्दी है, फट से हजम हो जाएगा। अगर मैंने मेरे हस्बैंड को ये दे दिया तो मुझे कहेंगे घास फूस तुम ही खाओ। वो बिल्कुल सच्ची में वो कहते हैं ये कोई खाना होता है, ये पत्ते, ये कौन खाता है ये। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल सैलेड प्रेफर नहीं करते हैं। तो क्या प्रेफर करते हैं? टिपिकल खाना? यस, लाइक प्रॉपर घर का देसी खाना which has meat in it। तो बिना मीट के तो हमारे यहाँ मतलब गुजारा ही नहीं है। अगर कोई वेजिटेरियन इंसान अचानक मेरे घर आ जाए तो मुझे कहना पड़ेगा भाई प्लीज मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, मिलना पड़ेगा। मैं आगे कॉल करके आ रहा, खाने पे ऐसे नहीं आना, वरना सिर्फ तुम्हें यहाँ पे मीट वेजिटेरियन बेसिकली। बिल्कुल। तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। ये है लेटस लीव्स, ओके, इसको डाल दिया। ये हमने कम पोर्शन अभी फिलहाल एक नॉर्मल 1 पोर्शन के हिसाब से मैंने बनाया है, ताकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी बना के आपको दूंगी। 100%। ये है टमेटोज, छोटे वाले टमाटर डाले जो आते हैं, जो स्पेशली सैलेड के लिए आते हैं। करेक्टली। ये है वॉलनट्स। ये आपने बोला ना, ये है सना। ये न्यू मॉम्स के साथ ये अक्सर होता है। ये क्या है? ये क्या है? आप कौन? ये खाना में तो इंसान भूल जाती हूँ। ये क्या? एग्जैक्टली। ये इसका नाम क्या था? इतना फनी लगता है। मैं कभी कभी ऐसा होता ना मेरे घर में, मैंने कहा आपका नाम है। हाँ, ये नाम ये मैं मेरी कजिन का नाम भूल गई। आई एम श्योर आप सब लोग भी रिलेट कर सकते हैं इस बात से। प्लीज बताइएगा कमेंट करके, स्पेशली हम ज्यादा पागल है। ये आपके साथ भी होता है नहीं होता? बिकॉज मैंने सुना था, बट ये हो रहा है मेरे साथ भी। आप भूलते हो, आप नहीं हो ना। ये जस्ट 3 मंथ्स मेरे पास ऑलरेडी एक 19 महीने का एक्सपीरियंस है। तो ये कब से चल रहा है? 19 महीने से, है ना। My first son is 19 months old, तारिक जमील, and हसन जमील is just few days, मतलब 1.25 महीने का है वो। तो अब 2 के बाद तो जो बची कुची मेरी मेमोरी थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है। और तो मैं ये पेशेंस है ही नहीं, कभी कभी बहुत ज्यादा है, कभी कभी बिल्कुल नहीं है। अब हम मिक्स करते हैं इसके अंदर हमारा सबसे स्पेशल न्यूट्रिशियस चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैलेड की, ये है सियाफा डेट्स जो हम यूज कर रहे हैं। और ये सियाफा डेट्स आप कहाँ मिल सकते हैं? ये आपको हर जगह मिलेगी। हर जगह मिलती है। यस। डेट्स भी अलग अलग तरीके की होती है। बहुत यस, एंड क्वालिटी मैटर्स। और
इन जनरल भी डेट्स बहुत तरीके के होते हैं, लोगों को सिर्फ आजवा पता है, लेकिन हाँ। जॉर्डन के अलग डेट्स होते हैं। तो जब आप डेट्स जाके देखोगी, मैं जब पहली बार हरम गई थी मक्का मदीना, तो वहां पे ना एक स्टोर था और वहां पे डेट्स रखे हुए थे। युविका, वहां पे इतने सारे अलग अलग किस्म के डेट्स थे, अलग अलग जगहों से, और सबके अलग अलग नाम, मुझे आधे तो याद भी नहीं है। तो मुझे बताओ, पता कैसे चलेगी कौन सा अच्छी क्वालिटी का और कैसे ले, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। मैं ऑनेस्टली नॉट जस्ट इन द शो, बट हम बहुत सालों से, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सियाफा डेट्स ही यूज करते हैं। और जब से मैं हरम जाती हूँ, जब से मैं उम्रा करने स्टार्ट किया, आई थिंक 2013 से मेरे घर पे, मैं वहां से जनरली जब जाती हूँ तो ये शॉपिंग करके यही लाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड, हाँ, हम तो वहीं से ही लाते हैं। नाइस। और मेरे हस्बैंड को भी ये डेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। बड़े सॉफ्ट लग रहे हैं मुझको। अरे इनके और भी बहुत अच्छे अच्छे, जिसके अंदर शहद और जाफरान है। यू विल एंजॉय। मैं आपको इनके वो वाले डेट्स भी खिलाऊंगी। और सना, अगर किसी को चाहिए, कोई खरीदना चाहता है, मेरे जैसा बंदा, और भी बहुत सारी मदर्स होंगी, पीपल, कहाँ से लें इसको? बॉम्बे में कहाँ से लें? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी जाओ, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आई एम श्योर ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा ना इस नाम से। आई एम श्योर, यस। और तो क्या नाम बताया? सॉरी, मैं फिर सियाफा डेट्स। सियाफा डेट्स। तो आई एम श्योर मैं अमेज़न पे ढूंढने वाली हूं। आप ढूंढो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और इनके जो डेट्स होते हैं ना, ये बेस्ट होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आई कैन सी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। अब जब आप खाओगे तो आपको पता चलेगा। और पता है गाइस, डेट्स का कुछ भी यूज कर लो। आई थिंक नेक्स्ट, अब मैं, अगर ये मुझे टेस्ट पसंद आने वाला है, श्योर आएगा, तो मैं सोच रही हूँ डेट्स के लड्डू भी बना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डेट्स के साथ आप डेट्स आज की तारीख में, मतलब शुगर छोड़ के आप डेट्स पे आ जाओगे, एक नमक की तरह है। कोई भी आप उसके अंदर बहुत सारे इतने डिशेस अभी आ चुके हैं। आई थिंक थैंक्स टू ऑल सारे प्रोफेशनल शेफ्स, जो लोगों ने बहुत सारे नए डिशेस को इन्वेंट किया है विद डेट्स। तो यूनिवर्सल मीठा हो जाए। आप नॉर्मल मीठे को छोड़ दीजिए, आप डेट्स का यूज कीजिए। अब हमारा ये मिक्सचर पूरा रेडी हो चुका है, ड्राई। तो अब हम इसके अंदर जो हमने ये सीजनिंग बनाई है, अब हम इसके अंदर डालेंगे। सीजनिंग ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये जो हमने ड्रेसिंग बनाई थी, हमने इसके ऊपर डाल दी। ओके, सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट। यस। अब हम इसे मिक्स करते हैं। और ये देखिए, यहाँ तो मुझे भूख लग रही है, उधर मेरी बेटी भी भूखी है। मुझे आवाज आई आपकी बेटी की। वो लगता है याद कर रही है। उसको भी भूख लगी है। ये तो मम्मी कहाँ चले गई? 5 मिनट हो गए, मैंने देखा नहीं, मेरी मम्मी कहाँ है? और आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम सेट पे आई है। फर्स्ट टाइम सेट पे वो फील ले रही है। हमारे यहाँ पे बरकत आई है, बेटियां तो वैसे ही बरकत होती है। एंड आई एम श्योर, और आज यहाँ पे भी आ गई है। बिल्कुल तो माशाल्लाह से, नाइस नेम, बरकत, वेरी नाइस। गुड। अब हो गया हमारा सैलेड रेडी। कितना इजी था ना ये युविका? बहुत आसान है, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, जिनके पास कुछ भी चीज करने का टाइम नहीं होता है। और पता है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर लो यार। जब ब्रोकली ऐड कर सकते हो, इसमें कॉर्न्स ऐड कर सकते हो, एनीथिंग। क्या यार, बादाम डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, कुछ भी डालो यार। तो युविका, अब हमारा सैलेड तो रेडी है, लेकिन इसके साथ मैं एक ड्रिंक भी बनाती हूँ, जो आप बनाओगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि ड्रिंक के बिना तो अधूरा है ना, बिकॉज सैलेड इज ड्राई डिश है, तो हम चाहेंगे कि कुछ अच्छा रिफ्रेशिंग एनर्जी वाली कोई चीज़ पिए, है ना? और जैसे कि आपने कहा आपको डेट्स भी बहुत पसंद है, तो मैंने आपके लिए डेट स्मूदी ही रखी है। तो आई लव स्मूदी। ओके, चलो क्या है, चलिए तो मैं बताती हूँ। बहुत कम चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। डेट्स के अंदर से आप बीजे निकाल ले, और इसको मैंने दूध में सोक कर लिया, 1 घंटा हो गया है, तो ये नरम हो गया है, ठीक है? और ये जो है, ये है क्रीम। ओके, एंड ये है आइसक्रीम। ओके, और ये हमने पिस्ता रखा है काट के गार्निशिंग के लिए। आपको करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, सब आपका चॉइस है। और बर्फ, ताकि थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, है ना? सुपर। और सबसे पहले लेंगे हम जार, जिसमें बनाने वाले हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। पहले ये, हाँ, तो ये है मिल्क और सूखे हुए खजूर, भीगे हुए सूखे भीगे हुए खजूर। हाँ ठीक है यार, इट्स ओके। माओ के लिए सब सब माँ पे, सही कहा। ये दोनों भुलक्कड़ चलिए अपना। मुझे अब 10 बार भी चीज याद दिलाओ, मुझे अब ये 10 बार भी चीज याद दिलाओगे ना, तो भी मैं भूल जाऊंगी। हम कितना प्रोफेशनल बिहेव कर रहे हैं ना, मतलब हमें सब आता है, सब नहीं, लेकिन जितना भी आता है वो भी भूल रहे हैं। मतलब अभी डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मम्मी अभी ड्राई हो गए। मेरी मम्मी कहती है 2-4 चीज तो तुझे आती है, वो भी तो भूल गई है। आई स्वेयर। क्रीम, नाइस। अब डालेंगे हम इसमें दूध। ये भी मिल्क कितना डालना है? डाल दो, देखते हम बस बस थोड़ा और डाल दो, चलो बस, है ना? इतना करके देखते हैं। ठीक है, ये अब हम डालते हैं आइसक्रीम। खराब करे तो सही करूंगी आइसक्रीम खा के। गरारा सारी डाली है? हाँ, डाल दो, इतना डाल दो। हाँ, चलेगा। ये तो इसका
क्रीम में मिक्स होगा तो आइसक्रीम तो वैसे भी क्या tasty पतली सी तो छोटी सी चीज़ होती और है आइसक्रीम का अलग टेस्ट आता है। ये सारी चीजें खाने के लिए मैं बहाना ढूंढते रहती हूँ बिकॉज जनरली ना जब आपको बेबीज होता है स्पेशली क्योंकि मेरा तो बहुत ही छोटा है, आपका 3 महीने का है, तो घर वाले बोलते हैं ना नहीं नहीं ठंडा बिल्कुल नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। देखो 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 चोरी पकड़ी तो जा रही है, हम ऐसे ठंडा चुपके पी चुपके लिया चीजें इधर। करते हैं। अब इसे बंद करना पड़ेगा ना, घुमाने से पहले उड़ जाएगा वरना सब। ये रहा ये। चलो बिस्मिल्लाह। ओके आराम से तो सब देखो बराबर में पकड़ लेती हूँ। It's looking yum. हाँ, खजूर यहाँ वहाँ भागते हुए दिख रहा है। हाँ, एक बार और। हाँ। तो खजूर। Here we go. हाँ ध्यान से। डेट्स आ रहे हैं बीच बीच है में। ना? चलेगा। नहीं, थोड़ा क्रिस्पी टाइप्स लगेगा। एंड देन वी हैव थोड़ा गार्निशिंग। बर्फ डालना है पहले? बर्फ डाल लेते थोड़ा सा ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत ठंडा पीना है, गला खराब हो जाएगा। 2 डाल दो। नहीं पीना है तो मत डालो। आई थिंक नहीं डालते, मत डालो, because चलो। दोनों की पर जिसको डालना है वो डाल सकते हैं। न्यू मॉम्स की स्टेज ऐसी है कि ठंडा already avoid आइसक्रीम करो। काफी है इसमें। और ठंडी का भी थोड़ा सा ये देखो मौसम भी। पूरा फायदा उठा रही है सना की। डालो ना थोड़ा ये सा, थोड़ा सा। चलेगा। कोई नहीं, मैं पी लूंगी। रख देना यार, ज्यादा तुम्हें ठंडा लगेगा तो मैं हूं ना। इट इज ये दिखने में कितना अच्छा है, मेहमान खुश हो जाए ना ये देखकर। टेस्टी भी बहुत होगा और कमाल की बात पता है क्या, हेल्दी Healthy। और इससे पेट भर जाएगा। हाँ, एक और चीज करते रुको, इसको टेस्ट करने से पहले ना मैं ये सैलेड को थोड़ा इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि थोड़ा ये जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ये भी नजर और आए। पता है खाने के साथ बहुत अच्छी चीज होती है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हो ना खाने का, एवरेज खाना भी अच्छा हो जाता है। और अच्छा लगता है खाने में। नाइस प्रेजेंटेशन यू नो आपकी हंगर जो है ना बहुत बढ़ा देता है और मजा आता है खाने में। टेस्ट फर्स्ट आपका स्पेसिफिक खजूर जो आई वुड लव टू ट्राई। आपने कभी खाया नहीं है ना सियाफा ये डेट्स? वाला नहीं। बिस्मिल्लाह। डेट्स आपके आधा क्या अंदर? हाँ नाइस यम टू गुड। टू गुड। पैक कर दूं आपके लिए? ये खा जाऊंगी मैं। हाँ पता है मुझे क्या लग रहा है, ब्रेक ले लेती हूँ, पहले खा लेती हूँ, खा उसके लेती बाद हूँ, है बात ना? करती हूँ। हाँ। बट तो ये जो मेहनत थी, जो मैंने सोचा था कि मैं युविका को ये खिलाऊंगी, आई एम सो हैप्पी कि आपको पसंद आया। बिकॉज मुझे डर लग रहा था कि कैसे बनेगा और युविका को पसंद आएगा कि नहीं। वो कहेगी सना मुझे अपने शो पे बोला कि क्या खाना खिला रही हो, कच्चा पका और तारीफ करवा रही हो। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि यूजुअली मुझे मस्टर्ड पसंद नहीं है हाँ इतना। करेक्ट। हाँ मैं भी इतना नहीं, बहुत थोड़ा ब्रांड और कभार है। इमेजिन ही नहीं कर सकती मैं मस्टर्ड डलवाती नहीं हूँ सॉस अपने सैलेड में। आज पहली बार मुझे मस्टर्ड सॉस इतना अच्छा लगा। इसके अंदर लेमन का टेस्ट आ रहा है, ऑयल जो इतने प्यारे से ब्लेंड हुआ है ना, तो इतना टेस्टी है ये कि तुम शॉक हो गई हो। शौक नहीं कि मैंने नहीं आई कैन बिलीव यू नाउ। नेक्स्ट टाइम अभी डिनर या लंच तैयार रख लो सना, मैं आ रही हूँ घर पे भी ना बताए। मैंने मेरी मम्मी को कल बोला मम्मा कल मैंने ये बनाया था। मम्मी हाँ अच्छा नहीं, चल tasty, झूठी। it is मैंने कहा नहीं tasty। सच्ची में। मेरी मम्मी यकीन ही नहीं करती है। आई नो ऐसा होता है। तो चलो। अब हम ट्राई करते हैं ये स्मूदी, स्मूदी, डेट स्मूदी। डेट स्मूदी। ये आप गाड़ी में भी रख के आराम से पूरा रास्ता आराम से पीते पीते अपने घर चले जाना जब जाओगी, ड्रिंक चिल करते हुए। 10 on 10 guys, 10 on 10, 10 on 10, 10 on 10। सो मैं दिल पे हाथ रख के बोल रही हूँ बहुत ही प्यार से कि ये तो मतलब अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप जिंदगी में ना कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ युविका ने जो आज इतनी ज़्यादा मेरी कुकिंग की तारीफ की, अंदर से मेरी कुकिंग की भावनाएं जाग रही है कि अब मुझे भी कुकिंग करना चाहिए। मेरे भी हाथ में वो स्वाद है, मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में और लोगों को मेरे हाथ का खाना शायद अच्छा लग सकता है अगर मैं इसी तरीके से कोशिश करती रही। रोज युविका को कॉल करना पड़ेगा कि मुझे मोटिवेट करे, इसी तरीके से तारीफ करे। और क्योंकि आपको ये इतना अच्छा लगा, मैंने आपको ऑलरेडी यू नो सियाफा डेट्स आपको जो यहाँ पे मिला है, तो आई एम श्योर कि आप उन सारे डेट्स को यूज करके कुछ ना कुछ ऐसा रोज बनाती रहोगी। आप यूज करिएगा यार। वेल आई एम श्योर कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो देखते रहिए एंड इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, एक नए मेहमान के साथ, एक नई डिश के साथ। और ये डिश आप ज़रूर कल इफ्तार में ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और आज की अमल में लाने वाली बात, जितनी भी मेरी बहनें हैं जो हमल से है या जिस दिन से उन्हें ये खुशखबरी मिले, वो कोशिश करें कि हर रोज़ सूरा मरियम, सूरा यूसुफ और सूरा मोहम्मद की तिलावत करें। हमेशा आप सब मुझसे पूछते रहती हो कि सना आपने अपने हमल के दौरान आप क्या वजीफ़े पढ़ती हो, आप क्या पढ़ती हो, तो यही वो चीज़ है जो मैं अपने पूरे हमल के दौरान मैं पढ़ते रही। वो है सूरा मरियम, सूरा यूसुफ और सूरा मोहम्मद। जो सूरा मरियम है वो आपके पूरे हमल की जर्नी को
एकदम आसान कर देता है। सेकंड, सूरा यूसुफ आपके बच्चे में खूबसूरती लाता है, उससे बच्चे की खूबसूरती बढ़ती है। और तीसरा, आप अगर सूरा मोहम्मद पढ़े तो बच्चा अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार वाला होता है। तो बिना फेल एवरी डे इन 3 सूरा को पढ़े।